और सबसे बड़ी गुनहगार मैं हूँ। क्यों ना हम इस सारे मसले को यहीं पर ख़त्म कर दें। वो बंदूक तानता है आकाश पर। आकाश वहाँ से भागने की कोशिश करते, लेकिन पीछे से ईशा आवाज़ देती है, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो गोली चल जाएगी। तब गुलाब सिंह उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो गुलाब सिंह की भी नहीं सुनती। गुलाब सिंह से कहती है कि इन सब में आप बराबर के हिस्सेदार हैं, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, दोनों को यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। ये बात सुनकर दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। वो ईशा से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ईशा माफ़ करने वाली नहीं होती। ईशा कहती है, अगर तुम दोनों ने माफ़ी मांगनी है तो जाके सूरज से मांगो। वक्त पर वहाँ पर बंटी पहुँच जाता है। जैसे ही बंटी आता है, बंटी भी ईशा को देखकर हैरान हो जाता है। बंटी ईशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंटी से कहती है कि बंटी, आज मुझे मत रोको, मैं हमेशा के लिए किस्सा ख़त्म करने जा रही हूँ, ताकि दोबारा ये लोग सूरज के ख़िलाफ़ इस तरह की घटिया प्लानिंग ना करें। बंटी उसे कहता है, फ़िलहाल ये वक्त है सूरज को रोकने का, क्योंकि सूरज जा रहा है शहर छोड़कर। जिस पे ईशा कहती है, उसको जाने दो, लेकिन इन दोनों का मैं किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। वो बातों में लग जाते हैं। जैसे ही वो बातों में लगते हैं तो वहाँ से आकाश और गुलाब सिंह भाग जाते हैं। जैसे ही वो भागते हैं, फिर वो बंटी पे गुस्सा होती कि तुम्हारी वजह से आज वो दोनों मेरे हाथों से बच गए। बंटी उसके हाथ से बंदूक लेता है और बंदूक लेकर कमरे में रख देता है और ईशा को समझाने की कोशिश करता है कि ईशा, ये बात लड़ने झगड़ने की नहीं है और ना ही किसी की जान लेने की है। हमें जाना होगा स्टेशन, वहाँ पर हमें सूरज को रोकना होगा। ईशा निकलती है बंटी के साथ, गाड़ी में बैठती है और जैसे ही वो स्टेशन पर पहुँचते हैं तो सूरज वहाँ पर नज़र नहीं आता। सारा स्टेशन वो देखते हैं, लेकिन सूरज का कहीं पता नहीं होता। आखिरकार वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक बेंच पर सूरज बैठा होता है। ईशा उसके पास जाती है और उसे कहती है कि सूरज, ये शहर छोड़कर मत जाओ, इस शहर को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सूरज कहता है कि इस शहर में अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जिस पे ईशा कहती है कि तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा बताया है कि यह सब कुछ मैंने मजबूरी में किया है, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने एक कदम उठाया और तुम्हारे ख़िलाफ़ मैंने गवाही दी थी। अब वैसे भी तुम जेल से बाहर आ गए हो, मैं तुम्हें इस शहर को छोड़ने नहीं दूंगी। इस पर सूरज कहता है कि ये हक़ अब तुम खो चुकी हो, तुम्हारा कोई मुझ पे ज़ोर अब नहीं चलेगा, मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा और ये शहर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। ईशा रोने लग जाती है, उसके पाँव पकड़ती है। बंटी भी साथ होता है, लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं सुनता। लेकिन जैसे ही ईशा ज़मीन पे गिरती है और उसके पाँव में गिड़गिड़ाती है, तब सूरज मान जाता है। लेकिन सूरज उसके आगे एक शर्त रखता है कि शर्त एक ही होगी कि तुम्हें अब आकाश को छोड़कर मेरे पास मेरे घर पे आना होगा। ये सुनकर ईशा कहती कि जैसे अब तुम कहते हो, मैं वैसा ही करने जा रही हूँ। वैसे भी आज उन दोनों को मैं मारने लगी थी, लेकिन ये तो बीच में बंटी आ गया, इसने मुझसे छुड़ा लिया उन दोनों को, वरना अभी उनका किस्सा ख़त्म कर देती। ये सुनकर सूरज कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना सारे इल्ज़ाम तुम्हारे सिर पे आएगा। ईशा कहती है, कुछ नहीं होता, मैं सारा इल्ज़ाम सिर पे लेने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती और तुम्हारी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सूरज कहता है कि बस तुम मेरा साथ दो, मेरे घर चलो, उन दोनों को सबक सिखाना मेरा काम है। आज के बाद तुमने आकाश के पास उनके घर पे नहीं जाना। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है, बहुत ही कमाल का और धमाकेदार होने जा रहा है। अगर आप लोगों को उसकी मज़ीद अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी, इसका जो नया एपिसोड है बहुत ही कमाल का होने जा रहा है, क्योंकि सूरज अपना सामान पैक करता है और वो ये शहर छोड़ने की बात करता है। वो अपने घर वालों से अलविदा लेता है और घर से निकल जाता है। घर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज किसी की कोई बात नहीं सुनता। जी तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सूरज जेल से छूट कर आ जाता है, लेकिन सूरज काफ़ी शर्मिंदा होता है, क्योंकि सारे शहर में उसकी बदनामी हुई होती है और अदालत भी उसे कहती है कि अब तुम्हें यह सारा शहर छोड़ना होगा, तुम्हें शहर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और जैसे ही तुम जेल से निकलोगे सीधा अपने घर जाओगे, सामान लेके शहर छोड़ दोगे। सूरज बिल्कुल वैसे ही करता है, अपने घर आता है
और अपने घर वालों से नज़रें चुराता है, अपने कमरे में जाता है, किसी से कोई बात नहीं करता। और अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है, सब लोग सूरज का इंतज़ार करते हैं कि सूरज आएगा नाश्ते के लिए। लेकिन सूरज अपने कमरे में होता है और वो अपना सामान पैक करता है, एक बड़ा सा बैग बनाता है। और जैसे ही वो नीचे आता है, उसके हाथ में एक बैग होता है। सारे लोग उससे सवाल करते हैं कि कहाँ जा रहे हो। इस पे सूरज किसी से कोई बात नहीं करता। आखिरकार फिर वो बोल पड़ता है दरवाजे पर जाके, सबके साथ मिलता है और सबसे अलविदाई मुलाकात करता है। और सबको कहता है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि अदालत के आर्डर हैं। वैसे भी इस शहर में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी काफ़ी बदनामी और काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ ये शहर छोड़कर, और इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ईशा है। वो वहाँ से चला जाता है। उसके घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि वो सूरज को यहाँ से जाते हुए खुश नहीं है। और पूरा शहर भी अब सूरज के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा करने लग गया है। दूसरी तरफ ईशा को जब पता चलता है कि सूरज शहर छोड़कर जा रहा है, वो काफ़ी गुस्से में होती है और बंदूक उठाती है। बंदूक उठाकर आकाश जैसे ही घर आता है, उसके साथ गुलाब सिंह भी होता है। वो दोनों पर बंदूक तानती है और कहती है कि सूरज आज शहर छोड़कर जा रहा है, उसकी ज़िम्मेदार तुम दोनों हो और सबसे बड़ी गुनहगार मैं हूँ। क्यों ना हम इस सारे मसले को यहीं पर ख़त्म कर दें। वो बंदूक तानता है आकाश पर। आकाश वहाँ से भागने की कोशिश करते, लेकिन पीछे से ईशा आवाज़ देती है, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो गोली चल जाएगी। तब गुलाब सिंह उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो गुलाब सिंह की भी नहीं सुनती। गुलाब सिंह से कहती है कि इन सब में आप बराबर के हिस्सेदार हैं, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, दोनों को यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। ये बात सुनकर दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। वो ईशा से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ईशा माफ़ करने वाली नहीं होती। ईशा कहती है, अगर तुम दोनों ने माफ़ी मांगनी है तो जाके सूरज से मांगो। वक्त पर वहाँ पर बंटी पहुँच जाता है। जैसे ही बंटी आता है, बंटी भी ईशा को देखकर हैरान हो जाता है। बंटी ईशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंटी से कहती है कि बंटी, आज मुझे मत रोको, मैं हमेशा के लिए किस्सा ख़त्म करने जा रही हूँ, ताकि दोबारा ये लोग सूरज के ख़िलाफ़ इस तरह की घटिया प्लानिंग ना करें। बंटी उसे कहता है, फ़िलहाल ये वक्त है सूरज को रोकने का, क्योंकि सूरज जा रहा है शहर छोड़कर। इस पे ईशा कहती है, उसको जाने दो, लेकिन इन दोनों का मैं किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। वो बातों में लग जाते हैं। जैसे ही वो बातों में लगते हैं तो वहाँ से आकाश और गुलाब सिंह भाग जाते हैं। जैसे ही वो भागते हैं, फिर वो बंटी पे गुस्सा होती कि तुम्हारी वजह से आज वो दोनों मेरे हाथों से बच गए। बंटी उसके हाथ से बंदूक लेता है और बंदूक लेकर कमरे में रख देता है और ईशा को समझाने की कोशिश करता है कि ईशा, ये बात लड़ने झगड़ने की नहीं है और ना ही किसी की जान लेने की है। हमें जाना होगा स्टेशन, वहाँ पर हमें सूरज को रोकना होगा। ईशा निकलती है बंटी के साथ, गाड़ी में बैठती है और जैसे ही वो स्टेशन पर पहुँचते हैं तो सूरज वहाँ पर नज़र नहीं आता। सारा स्टेशन वो देखते हैं, लेकिन सूरज का कहीं पता नहीं होता। आखिरकार वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक बेंच पर सूरज बैठा होता है। ईशा उसके पास जाती है और उसे कहती है कि सूरज, ये शहर छोड़कर मत जाओ, इस शहर को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सूरज कहता है कि इस शहर में अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। जिस पे ईशा कहती है कि तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा बताया है कि यह सब कुछ मैंने मजबूरी में किया है। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने एक कदम उठाया और तुम्हारे ख़िलाफ़ मैंने गवाही दी थी। अब वैसे भी तुम जेल से बाहर आ गए हो, मैं तुम्हें इस शहर को छोड़ने नहीं दूंगी। इस पर सूरज कहता है कि ये हक़ अब तुम खो चुकी हो, तुम्हारा कोई मुझ पे ज़ोर अब नहीं चलेगा, मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा और ये शहर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। ईशा रोने लग जाती है, उसके पाँव पकड़ती है। बंटी भी साथ होता है, लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं सुनता। लेकिन जैसे ही ईशा ज़मीन पे गिरती है और उसके पाँव में गिड़गिड़ाती है, तब सूरज मान जाता है। लेकिन सूरज उसके आगे एक शर्त रखता है कि शर्त एक ही होगी कि तुम्हें अब आकाश को छोड़कर मेरे पास मेरे घर पे आना होगा। ये सुनकर ईशा कहती कि जैसे अब तुम कहते हो मैं वैसा ही करने जा रही हूँ। वैसे भी आज उन दोनों को मैं मारने लगी थी, लेकिन ये तो बीच में बंटी आ गया, इसने मुझसे छुड़ा लिया उन दोनों को, वरना अभी उनका किस्सा ख़त्म कर देती। ये सुनकर सूरज कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
वरना सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सिर पे आएगा। ईशा कहती है कुछ नहीं होता, मैं सारा इल्ज़ाम सिर पे लेने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती और तुम्हारी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सूरज कहता है कि बस तुम मेरा साथ दो, मेरे घर चलो, उन दोनों को सबक सिखाना मेरा काम है। आज के बाद तुमने आकाश के पास उनके घर पे नहीं जाना। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत ही कमाल का और धमाकेदार होने जा रहा है। अगर आप लोगों को उसकी मज़ीद अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी, इसका जो नया एपिसोड है बहुत ही कमाल का होने जा रहा है, क्योंकि सूरज अपना सामान पैक करता है और वो ये शहर छोड़ने की बात करता है। वो अपने घर वालों से अलविदा लेता है और घर से निकल जाता है। घर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज किसी की कोई बात नहीं सुनता। जी तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सूरज जेल से छूट कर आ जाता है, लेकिन सूरज काफ़ी शर्मिंदा होता है क्योंकि सारे शहर में उसकी बदनामी हुई होती है और अदालत भी उसे कहती है कि अब तुम्हें यह सारा शहर छोड़ना होगा, तुम्हें शहर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और जैसे ही तुम जेल से निकलोगे सीधा अपने घर जाओगे, सामान लेके शहर छोड़ दोगे। सूरज बिल्कुल वैसे ही करता है, अपने घर आता है और अपने घर वालों से नज़रें चुराता है, अपने कमरे में जाता है, किसी से कोई बात नहीं करता। और अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है सब लोग सूरज का इंतज़ार करते हैं कि सूरज आएगा नाश्ते के लिए, लेकिन सूरज अपने कमरे में होता है और वो अपना सामान पैक करता है, एक बड़ा सा बैग बनाता है और जैसे ही वो नीचे आता है उसके हाथ में एक बैग होता है। सारे लोग उससे सवाल करते हैं कि कहाँ जा रहे हो। इस पे सूरज किसी से कोई बात नहीं करता। आखिरकार फिर वो बोल पड़ता है दरवाजे पर जाके, सबके साथ मिलता है और सबसे अलविदाई मुलाकात करता है और सबको कहता है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि अदालत के आर्डर हैं। वैसे भी इस शहर में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मेरी काफ़ी बदनामी और काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ ये शहर छोड़कर और इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ईशा है। वो वहाँ से चला जाता है। उसके घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि वो सूरज को यहाँ से जाते हुए खुश नहीं है और पूरा शहर भी अब सूरज के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा करने लग गया है। दूसरी तरफ ईशा को जब पता चलता है कि सूरज शहर छोड़कर जा रहा है, वो काफ़ी गुस्से में होती है और बंदूक उठाती है। बंदूक उठाकर आकाश जैसे ही घर आता है उसके साथ गुलाब सिंह भी होता है। वो दोनों पर बंदूक तानती है और कहती है कि सूरज आज शहर छोड़कर जा रहा है, उसकी ज़िम्मेदार तुम दोनों हो और सबसे बड़ी गुनहगार मैं हूँ। क्यों ना हम इस सारे मसले को यहीं पर ख़त्म कर दें। वो बंदूक तानता है आकाश पर। आकाश वहाँ से भागने की कोशिश करते, लेकिन पीछे से ईशा आवाज़ देती है अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो गोली चल जाएगी। तब गुलाब सिंह उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो गुलाब सिंह की भी नहीं सुनती। गुलाब सिंह से कहती है कि इन सब में आप बराबर के हिस्सेदार हैं, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, दोनों को यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। ये बात सुनकर दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। वो ईशा से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ईशा माफ़ करने वाली नहीं होती। ईशा कहती है अगर तुम दोनों ने माफ़ी मांगनी है तो जाके सूरज से मांगो। वक्त पर वहाँ पर बंटी पहुँच जाता है। जैसे ही बंटी आता है, बंटी भी ईशा को देखकर हैरान हो जाता है। बंटी ईशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंटी से कहती है कि बंटी आज मुझे मत रोको, मैं हमेशा के लिए किस्सा ख़त्म करने जा रही हूँ ताकि दोबारा ये लोग सूरज के ख़िलाफ़ इस तरह की घटिया प्लानिंग ना करें। बंटी उसे कहता है फ़िलहाल ये वक्त है सूरज को रोकने का, क्योंकि सूरज जा रहा है शहर छोड़कर। जिस पे ईशा कहती है उसको जाने दो, लेकिन इन दोनों का मैं किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। वो बातों में लग जाते हैं। जैसे ही वो बातों में लगते हैं तो वहाँ से आकाश और गुलाब सिंह भाग जाते हैं। जैसे ही वो भागते हैं फिर वो बंटी पे गुस्सा होती कि तुम्हारी वजह से आज वो दोनों मेरे हाथों से बच गए। बंटी उसके हाथ से बंदूक लेता है और बंदूक लेकर कमरे में रख देता है और ईशा को समझाने की कोशिश करता है कि ईशा ये बात लड़ने झगड़ने की नहीं है और ना ही किसी की जान लेने की है। हमें जाना होगा स्टेशन, वहाँ पर हमें सूरज को रोकना होगा। ईशा निकलती है बंटी के साथ, गाड़ी में बैठती है और जैसे ही वो स्टेशन पर पहुँचते हैं
तो सूरज वहाँ पर नज़र नहीं आता। सारा स्टेशन वो देखते हैं लेकिन सूरज का कहीं पता नहीं होता। आखिरकार वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक बेंच पर सूरज बैठा होता है। ईशा उसके पास जाती है और उसे कहती है कि सूरज, ये शहर छोड़कर मत जाओ, इस शहर को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सूरज कहता है कि इस शहर में अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जिस पे ईशा कहती है कि तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा बताया है कि यह सब कुछ मैंने मजबूरी में किया है। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने एक कदम उठाया और तुम्हारे ख़िलाफ़ मैंने गवाही दी थी। अब वैसे भी तुम जेल से बाहर आ गए हो, मैं तुम्हें इस शहर को छोड़ने नहीं दूंगी। इस पर सूरज कहता है कि ये हक़ अब तुम खो चुकी हो, तुम्हारा कोई मुझ पे ज़ोर अब नहीं चलेगा, मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा और ये शहर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। ईशा रोने लग जाती है, उसके पाँव पकड़ती है। बंटी भी साथ होता है लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं सुनता। लेकिन जैसे ही ईशा ज़मीन पे गिरती है और उसके पाँव में गिड़गिड़ाती है, तब सूरज मान जाता है। लेकिन सूरज उसके आगे एक शर्त रखता है कि शर्त एक ही होगी कि तुम्हें अब आकाश को छोड़कर मेरे पास मेरे घर पे आना होगा। ये सुनकर ईशा कहती कि जैसे अब तुम कहते हो मैं वैसा ही करने जा रही हूँ। वैसे भी आज उन दोनों को मैं मारने लगी थी लेकिन ये तो बीच में बंटी आ गया, इसने मुझसे छुड़ा लिया उन दोनों को, वरना अभी उनका किस्सा ख़त्म कर देती। ये सुनकर सूरज कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना सारे इल्ज़ाम तुम्हारे सिर पे आएगा। ईशा कहती है कुछ नहीं होता, मैं सारा इल्ज़ाम सिर पे लेने को तैयार हूँ लेकिन तुम्हारी बेइज्जती और तुम्हारी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सूरज कहता है कि बस तुम मेरा साथ दो, मेरे घर चलो, उन दोनों को सबक सिखाना मेरा काम है। आज के बाद तुमने आकाश के पास उनके घर पे नहीं जाना। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत ही कमाल का और धमाकेदार होने जा रहा है। अगर आप लोगों को उसकी मज़ीद अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके।